इतनी चीजें हमारे सामने लाकर रख दी हैं कि अभी तो 15 साल का बच्चा है, विराट कोहली की एज तक आते आते ना विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड ना ब्रेक कर देगा। एक 15 साल बच्चा, ऐसा पहले कभी देखा आपने क्रिकेटर के हवाले से? व्हाट अ प्लेयर, भारत के अनमोल रतन, आपको नमन। मैं भगवान से अपने लिए नहीं मांगता हूँ कभी भी। बाय नेचर जितना हम्बल, वो बहुत नेचुरल टैलेंट है, जो हाई बैकलिफ्ट आता है, दूर से मारता है। सूर्या, वो आप सही कह रहे हैं कि 15 साल के बच्चे ने वो किताब नहीं पढ़ी जिसमें माफी नाम का कोई लफ्ज लिखा हो, कहता जड़ा ही आंदा है मारने। एक 34 साल के बंदे से वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाता जो हम 14 साल के बच्चे ने कर दिखाया है। और सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है। कितनी क्रिकेट खेला है आईपीएल से, ये तो मुझे बता दे। नहीं खेला, ठीक है। सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। यार वो घुमाता ही रहता है, मारता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। दिल गुर्दे चाहिए होता है जो इस बच्चे में है। अभी तो इंडिया दूर दूर तक शायद ना सोचे कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो कैप्टन भी होंगे। अभी तो टीम में लाने की बात करें। मैं मानता हूं टैलेंट उस तरह बैटिंग का नजर नहीं आता जिस तरह आईपीएल में आता है। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा हुआ है। हमारे आईपीएल में जो बैट्समैन जो खेल रहे हैं ना, वो पाकिस्तान पे छाए हुए हैं। पाकिस्तान में भी पीएसएल चल रहा है, लेकिन उनका मरा हुआ लीग एकदम डेडी है। लोग अब बोल रहे हैं कि बेकार है, फालतू है यार, मजा ही नहीं आ रहा है। और आईपीएल में रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है, रोज भरता हुआ सितारा दिख रहा है। और सूर्यवंशी की तो भाई बात ही मत करो, एक खौफनाक तबाही बन के उभरा है बंदा। महज 2 साल अभी आईपीएल में खेला है, ये दूसरा साल है उसका। पूरे वर्ल्ड में छा गया है बंदा। वर्ल्ड के बॉलर डर रहे हैं इसको गेंद कैसे खिलाया जाए, इसको कैसे रोका जाए। भाई आप देख लो ना, जितने भी टॉप के बॉलर है सबको तो बंदा ठोक चुका है। यानी उसका निशाना होता है, उसका एम होता है कि भाई जो भी टॉप के बॉलर है ना, मैं उसी को मारूंगा। चाहे वो बुमराह हो, सॉल्ट हो, फैसल वुड हो, भुवनेश्वर कुमार हो, सबके ठोकूंगा भाई। अब तनवीर अहमद गुस्सा से पागल हो गया है, कह रहा कि भाई क्यों नहीं हमारे यहाँ ऐसे क्रिकेटर आ रहे हैं, ऐसे फियरलेस बैटिंग करने वाले बल्लेबाज मिल रहा है। भाई पीसीबी क्या कर रहे हो, सबके रगड़ के रख दिया। यूं कहले पागल हो चुका है तनवीर अहमद। कभी ये कहता है कि भाई इंडियन बैट्समैनों के बल्ले में ना रबड़ फिट किया हुआ है, कभी ये कहता है कि बॉल में चिप्स फिट किया हुआ है, पता नहीं क्या क्या कहता है। कभी तो अपनी ही टीम को रगड़ देता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पे क्या तबाही पसरा हुआ है। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त दीपिक, चलिए देखते हैं वीडियो और मजे लेते हैं इनकी। बहुत ही उभरता हुआ नाम, आप सबका फेवरेट नाम वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने रिसेंटली एक छोटा सा क्लिप जारी किया है, अपने हवाले से बातचीत की है। लेकिन उस छोटे से क्लिप ने इतनी चीजें हमारे सामने लाकर रख दी हैं कि उसमें बात करना जो है ना, वो समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर खत्म करें। एक 15 साल बच्चा ये माइंडसेट रखता है, ऐसा पहले कभी देखा आपने क्रिकेटर के हवाले से? अच्छा, मैंने भी वो देखा है। एक तो उसमें 2-3 चीजें। एक तो उसमें इमोशनल टच बहुत जबरदस्त। कल रात को हम मंदिर गए थे। तुम वैसे जनरली भगवान को क्या बोलते हैं? मैं भगवान से अपने लिए नहीं मांगता हूँ कभी भी। मैं बस भगवान को यही बोलता हूँ कि मेरे साथ जो भी मेरे वेल विशर है, जो मेरे सीनियर है, जो मेरे गार्डियन है, जो मेरे साथ रहते, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनको अच्छे से रखे भगवान, सबको हेल्दी रखे, सबके लाइफ में खुशी मिले सबको, और अच्छे से सब अपने लाइफ में रहे। बाय नेचर जितना हम्बल और जिस तरह उसने इमोशनल और चीजों को जिस तरह सादगी से एक्सप्रेस किया है ना, दैट इज वंडरफुल, अमेजिंग। उसमें ना कोई बनावट थी, बिल्कुल ऐसी है, ना उसमें कोई मैनिपुलेशन थी, उसमें जो सिर्फ और सादगी थी। और जब आपके दिल तक कोई बात पहुंचती है ना, तो वो सिर्फ सच्ची बात होती है। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था कि जब आप ये बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ खेलते हो तो उनको पहले बॉल पे क्यों आप छक्का मारना चाहते हो? सर ऐसा कुछ प्लान नहीं था फर्स्ट बॉल को मारने का, लेकिन हम लोग ने मैच से पहले बात किया था, तो यश भैया ने बोला था कि आज हम लोग फ्री होकर खेलेंगे, फर्स्ट बॉल से अगर हमें मिला तो हम लोग अपना गेम को बैक करेंगे, और वही हुआ। आपको फ्री होकर खेलने के लिए किसी को बोलने की जरूरत है? नहीं सर। उनके वालिदैन की एफर्ट है वो भी नजर आ रही है, जो उनके कोचेस की एफर्ट है वो भी नजर आ रही है। और इसका मतलब है कि फ्रॉम द डे वन उसके पीछे एक पूरी सोच काम कर रही है। ये बच्चा को हादसाती तौर पे नहीं बना। जो सूर्यवंशी वाला टैलेंट है ये नेचुरल टैलेंट है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ इस एज में छक्के इतने बंदे नहीं मार सकता। मैं अभी भी टाइम, मुझे 15 साल का बच्चा है ही नहीं, ये होगा कोई 19-20 साल का होगा। 19-20 साल हाथ में अगर चलो कोई अच्छा बैट्समैन आ भी जाता है ना, वो छक्के नहीं मार सकता, ग्राउंड शॉट्स वगैरह खेलता रहेगा, टैलेंट नजर आएगा, आप टेक्निक वगैरह नजर आएगी। वो 15 साल का इतने मसल पावरफुल होता है, नेचुरल, इतना नेचुरल 15 साल में मैं नहीं समझता कोई हो। सूर्यवंशी, सूर्या, वो आप सही कह रहे हैं कि 15 साल के बच्चे ने वो किताब नहीं पढ़ी जिसमें माफी नाम का कोई लफ्ज लिखा हो, कहता जड़ा ही आंदा है मारने। जिस जगह पे वो खड़ा है, अगर जो उसका टैलेंट है, उसमें नेचुरल टैलेंट है, बॉर्न टैलेंट है, वो तो मौजूद है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी मेहनत,
ट्रेनिंग और एक तरबियत शामिल है जो मैंने उसमें देखी है। उन्होंने दिखा दिया कि खुद से जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। उनकी मासूमियत पे मत जाइए, वो मासूमियत एक छलावा है। गेंद देखते ही वो एक उग्र रूप धारण कर लेते हैं, उम्र का लिहाज करते हैं, ना एक्सपीरियंस की कदर करते हैं। व्हाट अ प्लेयर। भारत के अनमोल रतन, आपको नमन। मोहसिन साहब, आई थिंक 6 मिनट की शायद डिस्कशन थी, बहुत थोड़ी सी, और उसमें काफी कुछ सामने आ गया, जैसे कि उनका माइंडसेट क्या है, उनकी ट्रेनिंग क्या है, वो सोचते किस तरह से हैं, वो टेक्निकल कितने हैं, मिस्टेक्स को किस तरह से देखते हैं। सबसे खूबसूरत बात आपको उस मोमेंट की क्या लगी है? सबसे जो खूबसूरत बात है ना, वो मुझे लगी है उनकी सोच, उसकी हम्बलनेस। उनके पेरेंट जो हैं वो इस बात पे उन्हें डांट सकते हैं जिसमें वरीड थे कि आपने अपने सीनियर्स के पांव क्यों नहीं छुए। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इसका मतलब है कि उनके पेरेंट्स को ये तो ठीक है कि वो क्रिकेटर है और उसके रन्स और उसकी परफॉर्मेंस पे तो ऑब्वियसली पेरेंट्स की नजर होगी, वो तो सबकी है। मतलब उसके रन्स और परफॉर्मेंस को तो सारे देख रहे हैं, कोचेस देख रहे हैं, फैंस देख रहे हैं, मैं आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली पेरेंट्स देख रहे हैं। लेकिन जो चीज उसकी पेरेंट्स जिस पे वो घबरा रहा है, वो इस चीज पे नहीं घबरा रहा कि मैं गलत आउट हुआ थोड़े पे ज्यादा पे, ये नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जी मैं अपने पेरेंट्स से माजरत करता हूं कि मैंने पैर नहीं छुए, मैं एक फेज में अंदर चला गया। जाहिर है एक बंदा आउट होता है, वो किसी वक्त कोई चीज मिस कर गया, लेकिन उसको वो रियलाइज कर रहा है कि जी मैं अपने उस आउट होके फेज के अंदर चला गया और मैं छुए बगैर चला गया। और बिकॉज सारे ही मुझसे सीनियर हैं, वो तो सबसे जूनियर है एज में खास तौर पे, तो वो सारे मुझसे सीनियर हैं, तो मैंने अगर उनके नहीं लगाया तो मैं अपने पेरेंट्स से माजरत करता हूँ। जो साथ बैठे हैं उनके घुटनों को भी हाथ लगाया उन्होंने, उनको भी अपनी, तो ये जो उनके पे सादगी और हम्बलनेस थी ना, ये मुझे बहुत टच किया। कहीं ना अभी तो ये 15 साल का बच्चा है। विराट कोहली की एज तक आते आते ना विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड ना ब्रेक कर देगा। मोहसिन साहब, आजकल के दौर में जब एक जेनजी वाला टाइम है और जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ही अपनी पेरेंटिंग से, घर के माहौल से, हर चीज से दूर जा चुके हैं। इतनी कम उम्र में इतनी फेथफुलनेस होनी, इतना बिलीव होना और इतना रिलीजियस होना समवेयर जो है, रिलीजियस में उसमें उनका फेथ भी नजर आ रहा है। हाँ, वो आपको लगता है कि ये इसका काफी हद तक पार्ट जो है वो उनकी पेरेंटिंग है? काफी हद तक नहीं, पूरी हद तक। कि उनके वालिदैन ने उनकी जो तरबियत की है, उनको अपने फेथ के साथ जोड़ा हुआ है, अपने कल्चर के साथ जोड़ा हुआ है, अपने बड़े छोटे के लिहाज के साथ जोड़ा हुआ है। 14 साल का है, मतलब एक बंदा एक 34 साल के बंदे से वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाता जो हम 14 साल के बच्चे ने कर दिखाया है। और 11 चौके छक्के जो भी आप कह रही हैं, सेंचुरी उसने की है। अगर आपने मेरी जितने भी चीजें, जितना जब से मैं एनालिसिस करता हूँ, मेरा इन चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव है कि जब आप क्रिकेट से अदर, मेरी अब बात आप हर चौथे करते हैं कि जब आप क्रिकेट से अलहदा होते हैं और ये जो बात तरबियत से अलहदा हो जाते हैं, क्रिकेट से अलहदा हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, करुण नायर हो गया और बहुत सारे। अभी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं, अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है। तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट तो देखें जाके। वहां पे ऐसा कहीं नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस के नेट लगे हुए हैं, वहां पे एक बच्चा अच्छा खेलता हुआ, बॉलिंग करता हुआ, बैटिंग करता हुआ आ गया, वो खेल लेगा। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है। कितनी क्रिकेट खेला है आईपीएल से, ये तो मुझे बता दे। नहीं खेला, ठीक है। और अगर सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के अंदर, सुने, सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना, तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। एक तो उन्होंने जिस तरह अपनी इंजरी उन्होंने एक्सप्लेन की कि उसकी क्या रीजन थी, वो भी मैं इंजरी का बताता हूं, बड़ा ही टेक्निकल लफ्ज बोला उन्होंने। दूसरा जो उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह से आउट हुआ हूं, उसको उन्होंने कितना ओन किया और कितने, एक आप कह लें कि बिल्कुल अपने, वो कहते हैं ना कि आप मिस्टेक्स को ओवरकम करने की तरफ जा रहे होते हैं, आप उसको छुपा नहीं रहे होते हैं, अपना एहतसाब करते हुए उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। देखें, यही तो मैं कह रहा हूं कि उनकी बात जो आज हमने हजारों इंटरव्यू, हमने क्यों नहीं बात की उस पर। हाँ। रोज सारे प्लेयर इंटरव्यू देते हैं, वो मैनिपुलेशन होती है। हाँ। मतलब मुझे पता है कि बड़ा प्लेयर आता है, आके इंटरव्यू देता है, वो दुनिया के कोई भी क्रिकेटर हो, वो आगे इंटरव्यू देता है, वो मैनेजर से भी पूछा होता है, मीडिया मैनेजर से भी पूछा होता है, एक्सपेक्टेड सवाल भी उसको जेहन में होते हैं कि आज मुझे मीडिया ये पूछेगा, उसके लिए वो प्रिपेयर्ड भी होता है, अल्फाज भी उसके होते हैं। वो सारी चीज मैनिपुलेटेड होती है, वो सोच के। रस इसलिए नहीं होता कि वो दिल से नहीं निकल रही होती, दिमाग से निकल रही होती। इसने बड़ी सादगी से कहा कि जब मैं आया था तो वो एक मैं आउट हुआ, वो तो मेरी शॉट ही नहीं थी, तो वो मैं तो वो, और आज अच्छा किया मैंने, बट मैं वो शॉट मैंने जो खेला वो मुझे खेलना नहीं चाहिए था। जिस तरीके से मैं आउट हुआ वो मेरा शॉट भी नहीं है, बट मैं
पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने चले गए, जिससे हम लोग शायद 20 रन शॉर्ट हो गए। अगर मैं खेलता तो शायद हो सकता था मैच का सिनेरियो कुछ और रहता। इसका मतलब है कि मैं वो मेरी कोई शॉट नहीं थी, उसकी मेरी प्रैक्टिस या वो नहीं थी, तो मैं उस पर आउट हो गया। तो और आउट हुआ तो मुझे अफसोस ये हुआ कि मुझे ये नहीं मारनी चाहिए थी। और जो सूर्यवंशी है या अभिषेक शर्मा है, ठीक है, इम्प्रूव किया है, प्रैक्टिस करते हैं वो, लेकिन ये जो टैलेंट है इनमें एक्सट्रीम नेचुरल टैलेंट है। अब माँ सदाकत हो गया या समीर भी नास हो गया, ये उस लेवल के नहीं है। पहले आप अपने आप को समझे कि आपका लेवल क्या है। वो बहुत नेचुरल टैलेंट है, जो हाई बैक लिफ्ट आता है, दूर से मारता है, जहाँ उसको बॉल करो वो जाता है, ठीक है, नहीं मार सकता, ग्राउंड शॉट्स वगैरह खेलता रहेगा, टैलेंट नजर आएगा, आप टेक्निक वगैरह नजर आएगी। जयपुर के लिए जो मोहब्बत है उनकी, उसके बारे में क्या वो देखें कि उसने किस तरह वो कहा कि जी जयपुर कितना क्लोज है तुम्हारे हार्ट के? सर बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। लास्ट ईयर आप देखो, डेब्यू 100 सब हुआ, आज और फिर ये इनिंग्स। तो जिस तरह बंदा अपने लव की बात करता है ना, हाँ। जिसको वो अंदर से निकली कि नहीं ये तो मेरा सब कुछ है। हाँ, तो मतलब वो अपने रूट्स के साथ जुड़ा हुआ प्लेयर है, जिसकी वजह से उसकी तरबियत बहुत शानदार है। यार वो घुमाता ही रहता है, मारता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। उसकी आप देखे बेस और बैट स्विंग देख लेना, उसकी पोजीशन देखे, मारते वक्त भी वो ये नहीं है कि टांग इधर है मुंह इधर है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पक्का उसको player है यार। प्रॉपर यार 15 साल की उम्र में बड़े बड़े मुस्टंडों को भगा रहा है ग्राउंड में। मुस्टंडे भी वो वाले के जो दुनिया में छाए हुए हैं, दुनिया उनको में पहनता छाए है हुए, उनको नचा रहा है 15 साल का बच्चा। कि ऐसी बैटिंग करने के लिए, ऐसे पावर हिटिंग करने के लिए ना दिल गुर्दे चाहिए होता है, जो इस बच्चे में है। अभी तो इंडिया दूर दूर तक शायद ना सोचे कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो कैप्टन भी होंगे, अभी तो टीम मिलाने की बात करें, बट आप सोचे कि आज उसकी ये माइंडसेट है कि जो एक कैप्टेंसी माइंडसेट है, हर चीज को लाइक 360 आई व्यू है उनका पूरा। और उसके बाद ये है कि उन्होंने जब इस एज तक जाना है, तजर्बा हासिल करना है कि कल को वो कप्तानी करेंगे, तो वो किस लेवल का माइंडसेट रखते हो। जाहिर है कि आज एक बंदे के पास 15 साल में गेम सेंस मौजूद है, वो अपनी क्रिकेट को भी जानता है, वो अपनी इंजरी को भी जानता है, वो अपने पिछले मैच में जो आउट हुआ है उसकी कॉज को भी जानता है, और वो इस बात को भी जानता है कि जी मेरे सामने जो प्लेयर खड़ा है उसकी क्या वर्थ है, और उसके रन्स, उसके बल्ले पे अगर बॉल नहीं भी आ रही तो उसके तो वहां यूटिलाइज सिर्फ कैसे करना है उसको आपने बूस्टअप कैसे करना है। हाँ। आर्या, अभिषेक शर्मा, सूर्यवंशी, जायसवाल, यार इन चारों में से 2 को सिलेक्ट करना हो तो चारों की परफॉर्मेंस टॉप क्लास। क्रिकेट को ऊपर रखें, खुद हमेशा नीचे रखें, और हमेशा सीखने के अमल में रहें। बहुत खूबसूरत बात की आपने मोहसिन साहब, वेरी नाइस। आपने जितना खूबसूरत उसने इंटरव्यू दिया है उतना ही खूबसूरत आपने एक्सप्लेन किया है। मैं मानता हूं टैलेंट उस तरह बैटिंग का नजर नहीं आता जिस तरह आईपीएल में आता है, लेकिन वही आईपीएल के प्लेयर पाकिस्तान में आके खेलें, मैं देखता हूं ये 260 रन हर मैच में करते हैं, 270 रन करते हैं हर मैच में, नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? यकीनन मजा आया होगा देख करके, और मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो और लाते रहूं। अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।